ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो आज हम गीता के बारे में चर्चा करेंगे कि गीता गंगा, गायत्री, गुरु, गाय, ये जो है कलयुग में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। गायत्री मंत्र, गंगा स्नान, गीता अध्ययन, गाय और गुरु की सेवा। तो गीता का ज्ञान जो है वो एक अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े विद्वान भी अपनी वाणी को विराम दे देते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। इनके बाद कहीं नंबर आता है तो व्यास जी और अर्जुन का। तो ऐसे अगाध रहस्यमयी गीता का जो महत्व समझाना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसे एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। तो गीता हमें अध्ययन करना चाहिए, गीता सुननी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। गीता जो है कलयुग में मुक्ति का मार्ग बताया है। जैसे हम गंगा में स्नान करने वाला मनुष्य तो मुक्त हो जाता है, वह दूसरों को तारने की समर्था नहीं रखता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी करने में समर्थ हो जाता है। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर ही कहा गया है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में भी भगवान ये घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निस्संदेह ही मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महत्व है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको बहुत ही प्रिय है। भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है वह भगत। अच्छे पुरुषों में ये भी देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना भगवान को प्रिय होता है उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। ये भगवान के भक्तों की बात है। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय देश है, इसलिए हमें गीता का सहारा लेना चाहिए। गीता साक्षात भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों ही रख दिया। तो हमें गीता के ये जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, क्योंकि गीता ही एक श्रेष्ठ ग्रंथ है।
ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।